नैनों को देख के झूली घटाए तेरी गजरों की रेख पे, झूली घटाए तेरे गजरे को देख के, जवान को विसार के जहाँ पुकार के, जवान को विसार के दिलों बेदार के, सरकार के वकील है कटार से, सरकार के वकील है कटार से। बोलिए राज बिहारी सरकार की। कुर्बान जाऊं तेरे मुखड़े को देख के, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं प्यारी बाकी अदाओं पे। पास आजा तो है मैं भर लूं निगाहों में, पास आजा तो है मैं भर लूं निगाहों में, ये खड़ा निहार के ये सोचत वार के, कोने ना 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 ना, कोने ना 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 ना, कोने ना सरकार के वकील है कटार से, कोने ना सरकार के वकील है कटार के। अच्छा, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग ठाकुर जी के, अच्छा जिसकी इच्छा है वो खड़े हो जाए। दोनों न सरकार के वकील है कटार के, दोनों न सरकार के वकील है कटार से। जिसको ठाकुर जी के विवाह में नृत्य करना है वो ही केवल खड़े रहेंगे और सभी लोग बैठ जाएंगे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
स्थान पर बैठे रहे। अभी थोड़ी देर तक ये जो कर्मकांड चल रहा है, पश्चात हम लोग अभी विवाहोत्सव का आनंद लेते रहिए। जिनको बैठ करके आनंद लेना है वो बैठ करके, जिनको खड़े होकर के आओ खड़े होकर के। लेकिन अगर आप बैठेंगे तो सुविधा होगी, घर परिवार के लोग खड़े हैं उनके लिए वो सुविधा है। क्या जाने कोई क्या जाने, जय क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी, जय हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी, जय हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। सभी देखी मन श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, प्रेम की डोर बंधी मोहन से, प्रेम की डोर बंधी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, कैसी हाय कैसी, कैसी पागल पागल पीर ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पीर ये दुनिया क्या जाने। सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया, दिल में बस गई मोहनी मूरतिया, दिल में बस गई तोहरी मूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, दिल में बस गई मोहनी मूरतिया, दिल में बस गई मोहनी मूरतिया, छोड़ी छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, जय लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
जिन भक्तों को नाचना है, क्योंकि आज श्री बांके बिहारी लाल का विवाह है, तो आइए एक और भजन, उसके पश्चात सुदामा चरित्र के वर्णन में हमारे गुरुदेव महाराज चलते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश का विवाह
भगवती रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। अब घराती बराती अपने अपने स्थान पर। मैं जानता हुआ कि वो भांगड़े चले रतिया, हाँ? और भगवान जाए कोहबर और हम लोग अपनी दक्षिणा का जुगाड़ करें, सुबह तभी तो मिलेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। एक लाइन बोलिए, तब तक भगवान यहाँ से पधारे, फिर कथा के क्रम को हम लोग आगे बढ़ावें। आज दूल्हा बने श्याम जो, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जो, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। देवता से सुमन रास बरसे, आसमां से सुमन रास बरसे। देवता देखो दर्शन को तरसे, आसमां से सुमन रास बरसे। देवता देखो दर्शन को तरसे। प्रेम बंधन में बंधी रुक्मिणी, प्रेम बंधन में बंधी रुक्मिणी। रुक्मिणी आज दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी देखो दुल्हन बने। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। अगला विवाह भगवान का जाम्बोती के साथ हुआ। सत्राजित के भाई प्रसेन भगवान सूर्य नारायण के द्वारा दी गई जो समंतक मणि है। देखो दो मणियां हैं, एक समंतक मणि और एक कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि भगवान नारायण धारण करते हैं और समंतक मणि सूर्य नारायण धारण करते हैं। बड़ी तपस्या करी सत्राजित ने, तो सूर्य नारायण ने वो मणि उसको दे दिया, ले जाओ। और एक दिन उसका भाई प्रसेनजित उसको लगा करके गया, जंगल में सिंह ने उसे मार दिया और सिंह उस अलौकिक मणि को मुख में दबा करके जा रहा था। सो उसी जंगल में रहने वाले, गुफा में रहने वाले जामवंत जी ने देखा और जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके वो मणि जाम्बोती को दे दिया। सत्राजित ने कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। बड़ी जल्दी जल्दी मैं कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और उसने भगवान पर चोरी लगाया, भगवान को कलंक लगा। और उसी कलंक को समाप्त करने के लिए भगवान अपने कुछ अनुयायियों के साथ, साथियों के साथ भगवान गए और जंगल में देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। उसके रक्त बिंदुओं के चिन्ह को देखते हुए आगे गए तो आगे सिंह मरा पड़ा था। और उसके रक्त बिंदु के चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े तो उस गुफा के द्वार पर वो रक्त बिंदु समाप्त हुए थे। भगवान समझ गए कि जो भी मणि को ले गया है इस गुफा में है। और भगवान वहां गए और जामवंत जी से भगवान का 27 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने जामवंत जी को पराजित किया। और जामवंत जी 27वें दिन जब युद्ध में पराजित हो गए तब भगवान को पहचान पाए और दंडवत लगाया, निवेदन किया
और भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा जामवंत जी तुम्हारा कल्याण हो, ये सेमंतक मणि दे दो, इसको सत्राजित को वापस करना है। लेकिन जामवंत जी ने भगवान के पांव पकड़ लिए, बोले सरकार एक समस्या आ गई है, धर्म संकट आन पड़ा है। बोले क्या हुआ? बोले अपने सनातन धर्म में जो वस्तु कन्या को दे दी जाए उसे वापस नहीं मांगना चाहिए। बोले बात सही है। बोले ये सेमंतक मणि मैंने अपने पुत्री जाम्बवती को दे दिया है खेलने के लिए, अब उससे वापस मांग करके कैसे आपको दे? बोले फिर? बोले एक समस्या का समाधान आप कर दो, दोनों समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। भगवान ने कहा क्या? बोले बात ये है, ये मेरी जाम्बवती पुत्री है, इसका विवाह मेरा नैतिक दायित्व है और चाहता हूं कि इसका विवाह आपसे कर दूं। और भगवान ने अपने मन में सोचा कि वेदों में हमारे लिए कहा गया है कि नमो हिरण्यवाहवे, रुद्राष्टाध्याय के 5वां अध्याय 19वां मंत्र 18वां मंत्र आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? बोले नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमो नमो वृक्षे व्योहरिकेशे व्याह पशूनाम पतये नमो नमः। भगवान को वेदों ने पशुनाम पतये नमो नमः कहा, तो भगवान ने सोचा आज तक मैं पशुओं का पति नहीं बना हूं, सो आज ये भालू है, जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती भालू हैं और ये पशु योनि में हैं, इनका भी पति बन जाऊं, वेदों का वाक्य सही हो जाए, वेदों का कथन सत्य हो जाए। इसलिए भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह कर लिया। ये भगवान का दूसरा विवाह है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब अंधेरा हो गया तो जाम्बवती जी को काला कंबल धारण करवा करके, देखो अपने सनातन धर्म में व्यवस्था है, जब दुल्हन बनकर के कोई लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो लाल जोड़े में जाती है, लाल चुनरी में जाती है। इसको शास्त्रों ने भी, अलोक परंपरा में भी इसको शुभ माना गया है, इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन जाम्बवती जी भी दुल्हन है, वो पहली बार ससुराल जा रही हैं, लेकिन वो लाल जोड़े में नहीं, वो काल कंबल एवं भल्लू का, वो काले कंबल को ओढ़ करके जा रही है। दूसरी बात, दुल्हन जब पहली बार वधू प्रवेश होता है तो दिवा लग्न में ही प्रवेश करने का विधान है, और जाम्बवती जी जब पहली बार जा रही ससुराल तो अंधकार जब हो गया सूर्यास्त के बाद तब। बोले क्यों ऐसा हुआ? इसलिए भगवान ने सोचा कि अगर कोई पूछेगा कि भैया ये कौन है तो कैसे बताओ कि हमारी पत्नी है, अभी भालू। इसलिए भगवान रात्रि में गए, एक कमरे में कर दिया जाम्बवती जी को, जाम्बवती जब तक मैं न कहूंगा तब तक अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, किसी के लिए खोलना नहीं। और भगवान कह करके आए और रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा रुक्मिणी एक कन्या को विवाह करके लाया हूं, अनिंद सुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी, दिव्य सौंदर्य उसका है, त्रैलोक्य में उसके समान कोई सुंदरी नहीं। भगवान ने बड़ा वर्णन किया। रुक्मिणी जी को उत्सुकता हुई, उन्होंने पूछा सरकार हमसे भी ज्यादा सुंदर है? अब भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि अगर कह दूंगा तो नाराज हो जाओगी, अब बाकी के आगे जनता है हका हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर देंगे तो बाकी यही है कि तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। और जैसे कहा रुक्मिणी जी को बड़ा कुतूहल हुआ, उन्होंने कहा सरकार मैं देख लूं, मिल सकती हूं? अरे बोले जाओ ना, वो तो तुम्हारे साथ ही रहना है, वो तो जैसे तुम्हारी छोटी बहन वैसे वो भी तुम्हारी छोटी बहन, जाओ मिलो। और रुक्मिणी जी गई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन भगवान ने जाम्बवती से कहा है कि दरवाजा खोलना नहीं। दो बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार बुलाया, दरवाजा अंदर से नहीं खुला। थक गई रुक्मिणी जी, और तब रुक्मिणी जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा दुल्हन वास्तव में लगता है तू वास्तव में सुंदर है, त्रैलोक्य सुंदरी है, और तुझे अपने सौंदर्य का बड़ा अहंकार है, क्योंकि इतनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूं, तुमने दरवाजा नहीं खोला, मेरा अपमान तुमने किया, और मैं तुम्हें साथ देती हूं, जिस सौंदर्य का तुम्हें, जिस सुंदरता का तुम्हें अहंकार है, मैं साथ दे रही हूं कि तुम्हारा वर्तमान स्वरूप नष्ट हो जाए और तुम मेरे समान हो जाओ। श्राप दे दिया। अब अगर ये तरह श्राप मिले तो हम तो हरदम लेके तैयार हैं। श्राप दे दिए वर्तमान स्वरूप तुम्हारा नष्ट हो जाए, तुम मेरे समान हो जाओ। और जैसे कहा तब भालू, वर्तमान स्वरूप तो भालू वाला था तो वो नष्ट हो गया, और रुक्मिणी जी ने कहा तुम मेरे समान हो जाओ, तो अब रुक्मिणी जी के समान हो गई। इतने में भगवान आए, हे जाम्बवती तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती, खोलो जल्दी। और जैसे कहा तैसे दरवाजा खोल दिया, और रुक्मिणी जी वहां खड़ी हैं
अंदर में जाम्बोती है। और भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा जाओ मिल लो। रुक्मिणी जी ने कहा मुझे नहीं मिलना, ये बहुत अहंकारी है, इसे बड़ा अहंकार है अपने सौंदर्य का। भगवान ने समझाया छोटे लोग कभी कभी ऐसा कर देते हैं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जाओ। रुक्मिणी जी गई। और जब रुक्मिणी जी गई और घूंघट को थोड़ा सा ऊपर उठाया, जाम्बोती जी के स्वरूप को देखा, तो रुक्मिणी जी भगवान की तरफ मुड़ करके कह रही सरकार आप भी कमाल करते हो। बोले क्या? बोले आप तो कह रहे थे कि ये त्रैलोक्य सुंदरी है। तो बोले भगवान ने कहा फिर है नहीं? तो रुक्मिणी जी ने कहा हमरीन खान तो वहां है। तो भगवान अपने मन में सोचता है तोरिन खान जैसे नहीं होगा, कालीन माई जानती है जय हो थी नहीं हो गई है कि नहीं। पहले तो ये क्या थी उसको तो हम ही जान रहे, या तो ये स्वयं जान रही, लेकिन अब तुम्हारे समान हो गई। ये भगवान का दूसरा विवाह। और जब वापस ला करके मणि दे दिया तो 17 जितने सोचा भगवान को अनायास मैंने चोरी लगाया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह। अर्जुन के साथ भगवान शिकार खेलने जा रहे थे और यमुना जी के तट पर एक बहुत लावण्यमयी, कांतिमयी, तेजस्विनी, ओजस्विनी एक कन्या तपस्या कर रही थी। और अर्जुन ने भगवान से पूछा सरकार ये कौन है तपस्या कर रहा है? भगवान ने कहा स्वयं जाकर पूछ लो। अर्जुन गए, उस कन्या से पूछते देवी आप यहाँ अकेले निर्जन एकांत प्रांत में तपस्या कर रही हो, तपस्या का उद्देश्य क्या है? आप तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहती हो? और उस कन्या ने कहा कि अर्जुन बात यह है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तपस्या करके मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ। तो अर्जुन तुरंत वहां से मुड़ गए, मुस्कुराते हुए रथ के पास आए। भगवान ने कहा भैया हंस क्यों रहे हो? बोले हंस इसलिए रहा हूं कि तुम्हारा बृहस्पति बहुत जोरदार चल रहा है इस समय तुम्हारी कुंडली पे। बोले क्या मतलब? बोले ये भी तुमसे विवाह करना चाह रही, करेंगे? अब भगवान ने कहा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, विवाह तो कर ही लूंगा। भगवान गए, उस कन्या को दर्शन दिया और वो कन्या और कोई नहीं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री जिनका नाम यमुना जी है, अन्य नामों में कालिंदी भी है, उनसे भगवान ने विवाह किया। और महाराज नग्नजित के यहाँ 7 बैल थे बड़े बलशाली, और उन 7 बैलों को उनकी जो पुत्री जिनका नाम था नागनजिती, एक नाम उनका सत्या भी था। और महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरी पुत्री अकेले ही 7 बैलों को वो अपने बस में कर लेती है, इतना बल है मेरी बेटी में। और जो भी राजकुमार या राजा उन 7 बैलों को अकेले एक साथ नाथ पहना देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जरासंध शिशुपाल इत्यादि सब पराजित हो गए। भगवान द्वारिकाधीश गए और उन 7 बैलों को एक साथ में नाथा। 5वां विवाह भगवान का वहां संपन्न हुआ। 6वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ, और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। ये 8 पट्ट रानियां थी और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने अपने बंदी खाने में बंद किया था। भगवान ने उसको भी मारा। उन कन्याओं को भगवान ने बंदी खाने से छुड़ाया, ले जाकर के उनके पिताओं को समर्पित किया। उन कन्याओं के पिता ने जब अपनी अपनी पुत्रियों को देखा अपने पास में, तो वो सब प्रार्थना कर गए। बोले सरकार इतने दिनों तक हमारी बेटियां घर से बाहर उस राक्षस के आ रही, अब कौन भला आदमी इनके साथ विवाह करेगा? आप ही बताओ इनका विवाह हम कहाँ करें? अब भगवान ने कहा इतने लोगों का विवाह हम कहाँ आपको बतावें, अगर करना चाहते हो तो लाकर हम ही से कर दो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो वे सब कहें कि मतलब तू भला आदमी ना है ना। भगवान ने कहा उसको तुम समझो, है कि नहीं? हम इसको क्यों बताएं? अच्छा ये तरीका सही है? कोई आपसे कहे भाई साहब बेटी का विवाह करना है, विवाह बताओ कहो कह के अलावा हम ही से कह दिया। अब उम्र तो 80 साल का है, कह अलावा हम ही से कह दिया, ये कौन सा तरीका है? इसलिए कृष्ण ने जो किया है उसे मत करना, वो बड़ा कठिन है, बड़ा दुरूह है, बड़ा दुर्गम है, बड़ा अगम है और हमारे आपके लिए साध्य नहीं है। इस तरह से भगवान ने 16,108 विवाह किए और 16,108 विवाह के बाद भगवान के संततियों का वर्णन है, जहां पर भगवान के हर रानियों को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई और उनमें प्रथम पुत्र का जन्म हुआ भगवती रुक्मिणी जी के गर्भ से,
जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, ये खबर संपूर्ण रनिवास में गई। सारी रानियां खूब प्रसन्नता पूर्वक बोले, सुन रोदन परम प्रिय बानी। 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 संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। सुन रोदन परम प्रिय बानी। सुन रोदन परम प्रिय बानी। इसलिए भगवान की संततियों में 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां सभी रानियों को। देखो, इसीलिए तो 56 कोट यदुवंशियों का वो परिवार है। भगवान की संततियों का वर्णन पश्चात सुदामा जी का चरित्र है। कुछ क्षणों तक हम लोग बड़ी मस्ती में सुदामा जी के सुंदर चरित्र का आनंद लें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। देखिए, सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। सुदामा माने क्या होता है? अगर आप सुदामा बनोगे तो आपकी पत्नी सुशीला ही होगी। मैंने निवेदन किया था कि परपरा अपसम अनुवो निस्निर दुष्दुर वियाग्नि, ये इत्यादि जो उपसर्ग हैं व्याकरण में, वो किसी शब्द के पहले लग जाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है। किसी धातु के पहले लग जाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है। दाम कहते हैं पेट को, उदर को दाम कहते हैं। सुदामा जी में जो दाम शब्द है उसका मतलब होता है उदर, उसका मतलब होता है हृदय, उसका मतलब होता है अंतरात्मा। और सु माने सुंदर। जिसका हृदय, जिसका मन और जिसकी अंतरात्मा सुंदर हो जाती है उसे सुशीला मिलती है। सुशीला माने शील से युक्त, सुंदर शील से, विनम्रता से युक्त जो पत्नी होती है वो सुशीला है। इसलिए आप पहले सुंदर अंतरात्मा वाले बनो, आप पहले निर्मल हृदय वाले बनो, तो ही आप सुशीला की कामना करो, है कि नहीं? अब फोन और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में, क्योंकि हम लोग जिस स्थान पर हैं, जिस वृत्ति में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, यहाँ तमाम लोगों की तमाम समस्याएं आती रहती हैं। वैसी जटिल जटिल समस्या कि जटिल तो वो बहुत हैं लेकिन है उनमें कुछ भी नहीं। अभी हम लोग इसके पहले जहां कथा में थे, वहां एक बहन जी आई थी जगदीशपुर के आसपास, गाजनपुर दुवरिया है एक गांव, बहुत संपन्न परिवार, 10 वर्ष जेसीबी और ट्रक, पता नहीं क्या क्या, वो सब तमाम काम झाम उन्होंने बताया जो भी था। लेकिन मुझे आश्चर्य जानते हैं क्यों हुआ? जब मुझे ये पता चला कि उसी घर में पति पत्नी रह रहे हैं, लेकिन 8 साल हो गया है, पत्नी के हाथों से पति ने एक गिलास जल नहीं पिया है, और पति के द्वारा लाए गए सब्जी को भी पत्नी ने कभी नहीं खाया है। और घर एक ही है और एक ही घर में दोनों लोग रह रहे हैं। बात क्या है जानते हैं? पति जो है 3 जगह मैसेज करके बतलाता था और पत्नी 2 जगह बतलाती है। वो उनका पकड़ ले गलत काहे लागे, वो उनका पकड़ ले गलत काहे लागे। अब बताओ, इसलिए पहले आप बनिए सुदामा, और जब आप बन जाएंगे सुदामा तो ये सुशीला बन ही जाएंगे। जब तू 3 जगह बतलावे 2 जगह इन्हों छूट दे दे। बड़ी सीधी बात समझिए आप। इसलिए समाज में, हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके घर में या इष्ट मित्रों में या कहीं भी ऐसी बातें न हो। ऐसी बातें जो है वो सभ्य समाज के लिए और पढ़े लिखे समाज के लिए
वो एक कलंक के समान है, वो एक धब्बे के समान है, वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। इसलिए देखो, सुदामा और सुशीला जी के चरित्र को थोड़े समय में मैं आपके सामने रखूंगा। कितना पावन जीवन दोनों का है। और आज सुदामा जी अपने ठाकुर जी के सामने बढ़िया सुंदर संध्या बंदन इत्यादि करके जपादि का कर्म द्वादशाक्षर का दिव्य जप कर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, मन एकदम प्रसन्न है और ठाकुर जी ने जो उनको दिया है उतने में ही वो संतुष्ट हैं। और उनकी पत्नी उनके पास आई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बड़े निर्धन अवस्था में है। पत्नी उनके पास आई और आकर के उनके सामने बैठ गई, हाथ जोड़ दिया, बड़े विनम्रता में उनसे कहा, बोले सरकार आज मैंने एक नई बात सुनी है। सुदामा जी ने कहा बताओ। बोले ननु ब्राह्मण भगवान